प्रेमी बंधुओं, शीलवती माताएं, किसी के काम जो आए, इंसान का जीवन मिला है तो एक दूसरे के दुख दर्द में सहभागी बनने के सद्विचार रहने चाहिए। वही इंसान हो सकता है। अपना पेट तो सभी भरते ही है, घर में पकवान भी बनते हैं, खाते भी हैं, पर पड़ोसी भूखा है तो उसकी भी संभाल ले ली तो वो इंसान है, बांट करके खाते वो इंसान है। इंसान का जीवन तो मिला पर इंसानियत आना बड़ा कठिन काम है। जिसमें इंसानियत आ जाए तो उसका जीवन सफल हो सकता है। राजा विक्रम के कथानक में सुदत्त सेठ का वर्णन जो सुन रहे कि साधर्मी बंधुओं को बुलाया, लाखों लोग इकट्ठे हुए, 900 कन्याएं भी, पर एक चोर ऐसा, खापर चोर, जिसका नाम खापर, और वो चोर 900 कन्याओं को उड़ाकर लेकर चला गया। विद्या ऐसी उनके पास में। ऐसी स्थिति होने के बाद में उस नगर की जनता की क्या हालत हो सकती है, ये आप जानते हैं। 900 कन्याओं को ले जाकर गुफा में धर दी। कन्याएं रो रही है, आंसू निकल रहे, पर कोई उसकी आवाज को सुनने वाले नहीं है। इत कन्या के मात पितो जो ये निज अंग जात, पतो न पायो मोल के कुरले दोखित आत। नव से कन्या की निपट, दशक पड़ी है धाड़, चवड़े चौटा मायने रोवे बांगा पार। ऐसी खबर हवा की तरह फैल जाती है। वही खबर पूरे नगर में जितनी जनता, सब जगह खबर फैल गई कि 900 कन्याओं को चोर चुरा कर लेकर चला गया है। उनके माता पिता आते हैं, चारों तरफ खोज खबर करते, पर कई पैरों के निशान भी मिलने वाले नहीं हैं। बड़े दुखी हो रहे, जिनकी आंखें कुरला रही है, आंखों से आंसू टपकते जा रहे, पर 900 कन्या एक साथ में जो गई, इतनी बड़ी धक्का लग गया है, धसक पड़ गई है कि एक कन्या नहीं, 2 कन्या नहीं, 900 कन्याओं को लेकर चला गया। छवड़े चौथे के मध्य में आते हैं और जोर जोर से बांगे पाड़ पाड़ करके रो रहे हैं माता पिता कि हमारी कन्याओं को लेकर चले गए। मारी अकन कंवारी लाडले बाला कित बिछड़ी रे, मारो जीव लहरिया खाय करम गति आई करड़ी रे। जाय कयो सुदत्त सेठ ने हाको बाको हो गयो रे, क्या रंग में भंग किया प्रभु जी, उमंग हियारे खो गयो रे। ऐसे वो बोलियो बरड़ी रे, मारी अकन कंवारी लाडली बाला कित बिछड़ी रे। दौड़ गयो दरबार सेठियो, कोतवाल पे सीधो रे। 9 से कन्या चोर चुराए, जबर जोल्म उनकी दौरे। बिगड़ी मुझे उमर गरडी रे, मारी अकन कंवारी लाडली बाला कित बिछड़ी रे। जल्दी पतो आप लगावो,
दाह करे जे लागी रे, भलो करत ओ बोरो हो गयो, कलंक काली मां लागी रे, पुण्य री वाड़ी उजड़ी रे, मारी अकन कंवारी लाडले बाला कित बिछड़ी रे, कोतवाल सुनता है चौदिस, सकड़ सुबट हंकार्या रे, पतो न पायो यत किंचित भी, हेर हेर ने हार्या रे, हिम्मत सब ठंडी पड़ गई रे, मात पिता रोवत घर बहुड़िया, सेठ जीव उचकायो रे, कपड़ा फाड़े फेंके भाटा, एक ही रट लगायो रे, कन्या ला देवो हमरी रे, दुविधा में 6 मास बीत गा, मालवपति घर आयो रे, छाने छिप बैठो महला में, भेद लेण हुलसायो रे, सेठ को देखो सिरडी रे, नगर शिरोमणि सेठ हमारो, यो किम पागल बणियो रे, सख्त कियो अफसोस महीपति, अपने सिर को धुनियो रे, ढाल 19वीं रच दी रे, मारी अकन कंवारी लाडली बाला कित बिछड़ी। जोर जोर से बांगे पाड़ के रो रहे हैं हमारी प्राणों से प्रिय कन्याएं, वो बालाएं कहाँ चली गई है, कहाँ बिछड़ गई है। इतनी उधेड़ बुन दिमाग में चल रही है कि मन के दुखों का कोई पार वहां पर नहीं ले सकते कि कैसी कर्म गति हमारी उदय में आई। हम यहाँ पर सभी आए, बड़े हर्ष के साथ में आए, उल्लास के साथ में आए। 900 कन्याओं का मान सम्मान इस प्रकार से रखने वाले, सारी कन्याएं यहाँ से गायब जो हो गई है। कर्म गति पर विचार जो करते हुए सभी भागते भागते 900 कन्याओं के माता पिता सुदत्त सेठ के पास में पहुंचते हैं, क्योंकि सभी को निमंत्रण दिया तो किसने दिया था? सुदत्त सेठ ने निमंत्रण दिया था। सुदत्त सेठ को जाकर के कह रहे कि हमारी कन्याएं गायब हो गई है, चोर चुरा कर लेकर चला गया, हमारी कन्याओं को लाकर सौप्रत करो। 900 कन्याओं की बात सुनते ही सेठ हक्का बक्का हो गया, अपना भान भूल गया, होश उड़ गया जिनका कि ये कैसे क्या हो गया। हे प्रभु, ये रंग में भंग क्या कर दिया। कितनी खुशी थी, कितना हर्ष था, और सारे हर्ष पर पानी जो फिर गया है, हृदय में जो उमंग था वो सारा ठंडा पड़ गया। सेठ बार बार जोर से प्रभु से निवेदन कर रहे, हे प्रभु, हे प्रभु, ऐसा मेरे साथ में किस प्रकार से जो हो गया। दौड़ते दौड़ते कोतवाल के पास में पहुंचता है, क्योंकि राजा विक्रम स्त्रियों का राज देखने के लिए गए तो जिम्मेवारी कोतवाल को दी थी कि जनता की संभाल रखना। कोतवाल के पास में आकर के सारी स्थिति से अवगत करवाते हैं कि चोर चुरा कर लेकर चला गया है, बहुत बड़ा जुल्म हो गया है, इतना बड़ा जुल्म, इससे उबरना बड़ा मुश्किल काम जो हो जाएगा। मेरी उम्र जो चतुर्थ आश्रम है वो मेरा बिगड़ गया है, कोई काम का मैं जो नहीं रहा हूँ, इतना बड़ा धक्का मुझे जो लग गया,
तुम जल्दी पता लगाओ 900 कन्याओं का। कलेजे में दाह लग रही है। दुखों का मैं वर्णन पूर्ण रूप से नहीं कर सकता। भला करता करता बुरा हो गया। काम मैंने अच्छे के लिए किया था और उसमें भी बुरा हो गया है। कलंक की कालिमा मेरे सिर के ऊपर लग गई है, क्योंकि पुण्य की वाड़ी उजड़ जाती है। अभी साध्वी जी से सुना था आपने गजसुकमाल का कि उन्होंने उस जीवन में कोई पाप नहीं किया। सुदत्त सेठ भी इतना धर्मात्मा, इतना पुण्यात्मा, दीन दुखियों के काम आने वाला और अपनी आत्मा को उज्जवल बनाने वाला, 7 क्षेत्र में धन खर्च करने वाला, लाखों जनता को इकट्ठा किया और सभी की मान मनोहार वात्सल्य भावना जिसके मन में, पर ये पुण्यवाड़ी उजड़ गई। कैसे उजड़ गई? इंसान सोचता है कई बार आज वर्तमान में भी कि मैं इतना धर्म ज्ञान करता हूँ, किसी प्रकार का मैं पाप करने वाला नहीं, फिर भी मेरे ऐसे कर्म उदय में क्यों आ रहे कि मेरे निर्धनता भी आती है, घर में लड़ाई झगड़े विनाश, कितनी कितनी प्रकार की परेशानियां जो आ जाती, शरीर में बीमारियां आ जाती, ये सब कुछ। तो इस जीवन में तो कोई पाप नहीं करता। जितना जितना मैं धर्म ज्यादा करता हूँ उतने उतने मेरे पाप कर्म उदय में ज्यादा जो आ रहे हैं, उतना मेरे नुकसान ज्यादा हो रहा। पर ज्ञानियों ने कहा जितना जितना आप धर्म करोगे, धर्म करते करते आपकी आत्मा इतनी उज्जवल हो जाएगी कि पहले के कर्म बंधे हुए हैं वो भी उसी जीवन में उदय में आ जाएंगे। भगवान महावीर को देख लो, जो तिन्नाणम तार्याणम के रूप में बने पर मोक्ष को प्राप्त करने वाले उसी भव में, तो पहले के जितने कर्म थे वो सारे उदय में आ गए। साधना के क्षेत्र में बढ़ते ही इतने इतने कठोर कर्म उदय में आए कि पैरों के बीच में खीर भी पकाई गई, कानों में कीले भी लगाए गए, अनेक कर्म उदय में आए। क्योंकि पहले के कर्म नहीं टूटेंगे तो मुक्ति की मंजिल, आप कितने भी कर्म अच्छे कर लिए, धर्म कर लिया, निर्जरा कर ली, पर पहले के कर्म नहीं टूटेंगे तो मुक्ति की मंजिल मिलने वाली नहीं हो सकती। पुण्य की वाड़ी उजड़ती है, या पुण्य कमाए वो बहुत श्रेष्ठ है, पर पहले की जो वाड़ी है वो उजड़ गई है तो रंग में भी भंग पड़ जाता है, खराब काम जो हो जाता है। कोतवाल चारों दिशा में अपने सुबटों को भेज दिया, जगह जगह पर पता लगा रहे हैं, पर नई बात 9 दिन खांची तानी 13 दिन, बस यही बात हो जाती। नई नई बात होती है, उस बात का चारों तरफ हवा फैलती है और थोड़े दिन में वो बात शांत हो जाती है। आज देश में कितने अन्याय अत्याचार हो रहे हैं, पर वो बात थोड़े समय तक रहती है, उसके बाद में वैसा का वैसा ढर्रा बन जाता है। कोतवाल ने चारों तरफ सुबटों को भेज दिया, पता लगा रहे, ढूंढते ढूंढते हैरान हो गए, पर कहीं अता पता उनका नहीं लगा, कोई नामो निशान भी उनका वहां पर नहीं है। सबकी हिम्मत ठंडी पड़ गई, बात ठंडी हो गई। माता पिता रोते रोते अपने घर पर पहुंचते हैं। जिनकी संतान चली जाती है उनके दुख कितना है वो स्वयं ही जान सकते हैं। माता पिता घर जा रहे रोते रोते कि हमारी कन्या दुख में है या सुख में है, कैसी स्थिति उनकी जो बन रही है। न उनको खाना अच्छा लगता है, न पीना अच्छा लगता है, और आंखों से नींद ओझल जिनकी हो गई है, बड़े दुखी जो होते जा रहे हैं। इधर सेठ जो है उनकी भी हिम्मत हार गई वो सारी। इतना दुख देखते हुए कि 900 कन्याओं का पता जो नहीं लगा है, वह सेठ पागल के जैसा बन गया। इतना बुद्धिमान, इतना धर्मवान, पर दुख आकर के गिरा तो 900 कन्याओं का पता नहीं लगने से सेठ पागल हो गया। कपड़ा फाड़ता है, पत्थर फेंकता है, गली गली में घूमता है, चारों तरफ घूमते घूमते एक ही रटन लगाता है,
मेरी कन्या ला करके दे दो, मेरी कन्या ला करके दे दो, कन्या दे दो। इसके अलावा कोई शब्द उनके मुख से नहीं निकलता है। पागलों की तरह घूम रहा और पीछे बच्चों की टोलियां भाग रही है। क्या कर्म गति उदय में आई, ये कर्म क्या क्या नाच नचाता है। सोलंकी साहब कहाँ तक पहुंचे कन्याओं का पता लगाने कि कहाँ गई है। 900 कन्या गायब हो गई और सेठ पागल बन गया, कपड़े फाड़ रहा है, पत्थर फेंक रहे हैं, बच्चों की टोलियां हो गई पीछे और एक ही आवाज लगा रहा, कन्या ला करके सौंप दो। ऐसी दुविधा में 6 महीने व्यतीत हो गए। कोतवाल अपनी मस्ती में मस्त, सुबट अपनी मस्ती में मस्त। कुछ समय तक पता लगाया पर पता नहीं लगा तो सारे हौसले ठंडे पड़ गए। 6 महीने बीतते हैं और राजा विक्रम जवान का बड़ा पक्का, क्योंकि गए जब बोल करके गए कि मैं 6 महीनों से वापस आऊंगा। जो इंसान धर्मात्मा होता है, पुण्यात्मा होता है, जनता की भलाई करने वाला और रघुकुल की रीत निभाने वाला, वो अपनी जबान को हमेशा कायम रखता है। 6 महीने व्यतीत हुए और राजा के मन में एक ही विचार है कि मैं पहले देखना चाहता हूं कि मेरी जनता सुखी है या दुखी है, कोतवाल ने संभाल की है या नहीं की है। इसका पता लगाने के लिए छाने से छुपके महल में बैठ गए। ऐसे झरोके में बैठे कि जहां से चारों तरफ की निगरानी कर सकते हैं, क्योंकि महल भी ऐसे बने हुए होते कि जहां बैठे बैठे चारों ही तरफ नगर की निगरानी कर सकते हैं। नगर की निगरानी जो कर रहे हैं, छुपके महलों में बैठे हुए भेद लेना चाह रहे कि मेरी जनता दुख में है या सुख में, कौन सुखी कौन दुखी। सेठ को देखा, वो सुदत्त सेठ, नगर सेठ कहलाने वाला, और गली गली में घूम रहा है पागलों की तरह, कपड़े फाटे हुए हैं, पत्थर फेंकता जा रहा है, कन्या लाकर दो, कन्या दो। यही रटन जिसकी जो लगी हुई है, राजा का एकदम सिर ठनक गया कि हे प्रभु परमात्मा, ये क्या हो रहा। ये नगर शिरोमणि सेठ कहलाने वाला, दान पुण्य में इतना आगे रहने वाला, धर्म इतना करने वाला, ये पागल कैसे हो गया। ऐसी स्थिति किस तरह से हो गई। बड़ा ही अफसोस जिसके मन में हो रहा है, इतना सख्त अफसोस हो रहा कि वो राजा अपने आप में बयान पूर्ण रूप से नहीं कर सकता कि कितना दुख जो हो रहा है। अपने सिर के हाथ लगाते हुए सोच रहे हैं कि ये समझ से परे है कि इतना बड़ा सेठ, इनकी हालत यह है तो जनता की हालत तो क्या बड़ी होगी, उसका तो कोई वर्णन ही नहीं कर सकते। भेज आगियो वीर बुलावे सेठ ने, सुर कहे चालो सेठ पीठ मम बैठने। सारो कह दो दुख गमासी भूपति, पर दुख काटन हार स्वच्छ उनकी मति। हाँ, स्वच्छ उनकी मति। आज्ञा को भेजा, आज्ञा है वीर वैताल, जिसे वीर वैताल भी कहते हैं और आज्ञा भी कहते हैं। वो हर समय राजा विक्रम की सेवा में रहने वाला, वचनबद्ध जो बना हुआ, उनके साथ में विजेता प्राप्त की विक्रम ने युद्ध में। वीर वैताल को आदेश दिया कि जाओ तुम शीघ्र ही, जो सेठ ये दुखी बना हुआ है, इनको अपनी पीठ पर बिठा करके मेरे पास में लेकर के आ जाओ। और वीर वैताल के लिए तो कोई बड़ी बात नहीं, चाहे जहां पहुंच जाता और लेकर के आ जाता। सेठ के पास में पहुंचता है कि हे सेठ साहब, वीर विक्रम राजवी वापस पधार गए हैं, आप मेरी पीठ पर बैठो और राजा विक्रम के पास में चलो। उनको आप अपना सारा दुख सुना देना, क्योंकि वो पर दुख काटनहार, दूसरों का दुख जो है उनको मिटाने वाले वो हैं। जब तक दूसरों का दुख नहीं मिटते तो है जीवन का नेम, भोजन नहीं करते। ऐसे महान राजवी हैं, स्वच्छ मति वाले हैं,
जिनकी बुद्धि बड़ी निर्मल जो है, परोपकार में अपना समय व्यतीत करने वाले ऐसे महान राजवी है, उनके पास आप चलिए, आपका सारा दुख मिट जाएगा। वीर वैताल की तरफ सेठ देखते हैं अनिमेष दृष्टि से, जितने में तो वैताल अपनी पीठ पर बिठा करके सीधा राजा के पास में लेकर के चले गए। सुनेंगे अब आगे और वर्णन आप कि राजा के पास जाने पर सेठ क्या कहता है, क्या स्थिति जिसकी जो बनी हुई है। कुल मिलाकर कर्म बड़े बलवान होते हैं। पुण्यवान किस समय खुट जाए और क्या इंसान का हो जाए, ये कुछ भी पता नहीं लग सकता है। इसलिए हमेशा कर्म अच्छे करना, इस जीवन में भी और आगे के लिए भी ये सोचना कि हे परमात्मा प्रभु, हमेशा हमें सद्बुद्धि मिलती रहे, कभी कोई भी खराब कर्म करने का काम नहीं करे। ऐसा सच्चिंतन रहेगा तो इंसान का जीवन धन्य बन सकता है। और कर्म उदय में आ जाए तो कोई ऐसा दुखी हो तो उनके लिए सहयोगी बनने का अवश्य रूप से कार्य करना चाहिए। स्टेप जो है संवेग, निर्वेग, श्रद्धा आदि को आराधन करते हुए वो अपने पापों से निवृत्त होना चाहता है। आलोचना कर ली, यानी कि गुरु के सामने अपने पापों का बखान कर लिया। मोक्ष मार्ग को विघात करने वाली सारी जो कारण बनते हैं उन सब का निपटारा कर दिया, शुद्ध होता है। फिर थोड़ा सा और आगे बढ़ता है। यहाँ तो गुरु के सामने अपने पापों की आलोचना हो गई, लेकिन कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति के मन में संकोच का भाव रहता है, अपना अभिमान, स्वाभिमान भी आड़े आता है, तो वो किसी के सामने अपने पापों का बखान नहीं करना चाहता। तो उसके लिए प्रभु महावीर ने एक और तरीका बता दिया कि निंदा कर ले। अब देखिए, खाली निंदा बोले तो आपको पर निंदा में भी रस आने लग जाए और आत्मनिंदा भूल जाए। तो आत्मनिंदा की बात आ रही है। भगवान ने कहा कि अगर गुरु के सामने भी अपने पापों को उजागर नहीं करने की हिम्मत जुटा पाओ, क्योंकि अपने पापों को प्रकट करने के लिए भी हिम्मत करनी पड़ती है। अगर ऐसा भी नहीं कर पाते तो आप आत्मनिंदा में प्रवेश कर जाओ। आत्मनिंदा का मतलब है कि आप एकांत में बैठकर तमाम बाहरी वातावरण से अपने आप को भीतर की ओर मोड़ लो, अपने अंतर्मन में दृष्टिपात कर लो कि मैंने पाप किया, मैंने गलती की, मुझसे भूल हो गई, चाहे वो किसी भी कारण से हो। मैंने अमुक व्यक्ति का काम बिगाड़ा, मैंने क्रोध के वशीभूत होकर अनाप शनाप जो है गाली गलौज की, मैंने संघ समाज में विघटन पैदा किया, मैंने अपने पड़ोसी के घर में आग लगाई। मतलब इस तरह का जो भी पाप हमने किया है, हमसे हो गया है, गुरुजनों के सामने भी अगर प्रकट नहीं कर पाते हैं, या कोई अपने व्रतों में दोष लगा है उसको भी प्रकट नहीं कर पाते, तो भगवान का कहना है कि आप आत्मनिंदा जरूर कर लो। अपनी आत्मा की साक्षी से अपने पापों का चिंतन कर ले। चिंतन करना है, मनन करना है, और फिर पश्चाताप का भाव भी आ जाना चाहिए। उससे भी हमारी निर्जरा हो जाती है। ये पश्चाताप, ये भी एक प्रकार का बड़ा तप है। कहने का मतलब ये है कि अपनी मैली चादर को खुद देखो, दूसरे की मैली चादर को मत देखो। दूसरे को दोषों को देखकर दूसरे के पापों का बखान करते हुए अपने आप को, अपने अंतर्मन को मलिन मत करो। अपने अंतर्मन को डस्टबिन
कचरा दान मत बनाओ। लेकिन होता यही है कि जो साधारण व्यक्ति होता है वो दूसरों के गलतियां ढूंढने में, दूसरों के दोष देखने में, दूसरे के पापों का बखान करने में अपने आप में व्यस्त रहता है। अपनी ओर दृष्टिपात करने का उसको समय ही नहीं मिलता, फुर्सत ही नहीं होती। सिर्फ दूसरों को देख देख कर, दूसरों की भूल देख कर अपने आप को डस्टबिन बना लेता है, कचरा दान बना लेता है। और फिर ऐसा व्यक्ति आत्मार्थी नहीं होता, वो अपनी आत्मा का हित साधने वाला नहीं है, उसको कोई लाभ मिलने वाला नहीं है। लेकिन जो आत्मनिंदा कर लेता है, अपने पापों का प्रायश्चित कर लेता है, अपने भीतर में ही, उसके अंदर ही अंदर स्वीकार कर लेता है, रियलाइजेशन जिसको बोलते हैं ना, कि अपने पापों को रियलाइज कर लेना कि हाँ मेरे से ये गलती हो गई है, तो उसके कारण से भी व्यक्ति जो है पश्चाताप का भाव भी जागृत हो जाता है। और उसके साथ साथ व्यक्ति वैराग्य भाव से भी युक्त हो जाता है। वैराग्य हमने संवेद और निर्वेद में भी सुना, लेकिन यहाँ पर आकर उसकी परिपुष्टि हो रही है कि वैराग्य भाव और ज्यादा शुद्ध हो रहा है। अब उसने अपने आप में चिंतन कर लिया, शोधन कर रहा है, अपने भीतर का कचरा बाहर निकाल रहा है। और फिर इसका परिणाम क्या होता है कि व्यक्ति अपने दर्शन मोहनीय कर्मों को भी क्षय कर लेता है, ये करण गुण श्रेणी को प्राप्त कर लेता है, यानी कि गुण स्थानों का आरोहण भी कर लेता है। तो ऐसा व्यक्ति जो है लाभान्वित होता है। लेकिन जब तक ये भाव भी नहीं आता, आत्मनिंदा का भाव नहीं आता, तो फिर शुद्धिकरण नहीं है। और जिसके मन में ये भाव आ गया तो कईयों ने केवल ज्ञान तक की मंजिल को भी प्राप्त कर लिया। उदाहरण आपके सामने है, याद दिलाती हूँ। आपने मृगावती महासती का नाम सुना, उनकी गुरनी का नाम था चंदनबाला जी, ठीक है। अच्छे काम के लिए गए, प्रभु के दर्शनार्थ गए, समवसरण में गए, धर्म देशना सुनने गए। मृगावती जी पहुंचे, सूर्य चंद्रमा आदि मूल रूप से प्रभु के वंदन करने के लिए आए हुए, याद है ना? सुना होगा, कितनी बार सुना होगा। तो समय का भान नहीं रहा, अंधकार होने को आ गया, वहीं विराजमान रहे। मृगावती जब लौट कर आए, सभी आ गए, सभी अपने अपने स्थान चले गए। मृगावती जब उपाश्रय में प्रवेश करते हैं तो चंदनबाला जो उनकी गुरनी है उपालंब देते। उपालंब भी ऐसा नहीं धिक्कारते हुए, फटकार देते हुए, सिर्फ एहसास दिलाया है कि ये साधु पने में इतने समय तक, इतने समय के बाद उपाश्रय से बाहर रहना कल्पता नहीं है। बस इतना सा कहना हुआ, कल्पता नहीं है, श्रेष्ठ नहीं है, उचित नहीं है, इतना सा कहना हुआ तो बुरा नहीं माना हूँ। कोई सफाई देने का काम नहीं है कि मैं कोई स्पष्टीकरण दे दूं, कुछ नहीं किया। लेकिन अपने भीतर में चिंतन गया कि वाकई में ही ये बात सही है। अपने आप में चिंतन किया कि जो उपालंब मिला है ये मेरे लिए अच्छा नहीं है, मेरी आत्मा के हित में नहीं है, मेरे से पाप हुआ है, मेरे से भूल हुई है। अपनी भूल की स्वीकृति, अपना एहसास हो जाना कि समय का ध्यान नहीं रहा। मृगावती जी भान भूल गई थी, अब उसकी भी आलोचना करनी है। हालांकि कह सकते हैं प्रभु परमात्मा के दर्शनार्थ थे, उनके समम शरण में थे, कौन सा कोई पाप कार्य कर रहे थे। वो भी नहीं कि पाप कार्य भी नहीं किया, भगवान के दर्शन, भगवान की देशना सुनने के लिए गए थे,
लिए सिर्फ आलोचना किस बात की कि इतना समय अंधकार होने के बाद उपाश्रय से बाहर साध्वी को रहना कल्पता नहीं है, घर आना, अपने स्थान पर यथा समय पहुंचना, इतनी सी बात थी। लेकिन मन का चिंतन की गलती हुई है, उसको स्वीकार करना, उसको एक्सेप्ट करना, उसकी आलोचना करना, प्रतिक्रमण, आलोचना, आत्मनिंदा में चले गए। और आजकल का कोई होता तो न जाने कितनी लंबी चौड़ी शब्दों में सफाई देता, सहन नहीं होता है उपालंब जरा सा भी, और छोटी छोटी बातों को लेकर अपने अपने झंडे अलग खड़े कर लेते, करते हैं ना, झंडा अलग खड़ा कर लिया, संप्रदाय, एक एक संप्रदाय के 3-3 टुकड़े हो जाते, इतना भी नहीं हो तो अलग विचरण हो जाते हैं। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं हुआ, यहाँ जो है उनकी खुद की अंतर मन की वॉशिंग मशीन गुड़गुड़ करने लग गई कि गलती हुई है, पश्चाताप करना है, अहो कायम काय संफासन, ये बोलते हुए जो है अपने पापों की आलोचना, शुद्धिकरण हो रहा है, आत्मा निर्मल बनता जा रहा है, और इतना उत्कृष्ट भाव आया कि केवल ज्ञान हो रहा है। और कैसे पता पड़ा मुन्नी को भी कि काली अंधारी रात भी और नाग भी काला आ रहा है, और देखा कि गुरुवर्य श्री जी सो रहे हैं और वो नाग को रास्ता मिल जाए या वो आराम से निकल जाए, पास में से निकलने का प्रयास कर रहा है, तो हाथ को थोड़ा सा हिलाया, हाथ को पीछे किया, बस इतने में नींद खुली। क्यों जगाया? जगाया नहीं, नाग निकल रहा था इसलिए थोड़ा रास्ता उसके लिए बनाया। एकदम से चौंक गए, चमक गए चित्त में कि इतना काला अंधेरा, काली रात्रि में इसको नाग काला कहाँ से दिख गया। तो अपने आप में चिंतन गया, पूछ लिया कि अरे क्या हुआ तुम्हें इतनी काली रात्रि में, ये नाग कैसे दिखा, क्या ज्ञान हो गया? केवल ज्ञान हो गया, वो आलोक स्वीकार किया आपकी कृपा से। यहां भी अभिमान नहीं है, यहां भी अभिमान नहीं है कि हाँ हो गया ना, आपसे पहले हो गया, नहीं, आपकी कृपा से हो गया। प्रतिपाती अप्रतिपाती यानी कि आके जाने वाला है या स्थिर रहने वाला है, नहीं, टिकाऊ है। एकदम से वो उठ बैठे, अपने सैया संस्कारक से उठ बैठे, और अब चंदन बालाजी के मन में भी ये पश्चाताप का भाव कि अरे मैंने इतने हलुकर्मी जीव केवली की निंदा कर ली, उपारंभ दे दिया, शिकायत कर दी, तो इतना वो अब खुद में अपने आप में पश्चाताप कर रहे हैं। और पश्चाताप करते करते उनको भी केवल ज्ञान हो गया। यहाँ देखिए ये आत्मनिंदा का, ये अपनी आत्मा की आलोचना करने का कितना सुफल प्राप्त होता है। लेकिन जो करने का भाव रखे उसको होता है, और जो अड़ियल वृत्ति वाला हो, अभिमानी हो, हर बात में अपनी ईगो को आड़े रखने वाला हो, कुटिल प्रवृत्ति का हो, सरलता, सज्जनता, विनम्रता नहीं है, तो वहां फिर इस आत्मनिंदा में भी प्रवेश नहीं किया जा सकता। कहने को तो बोल देते हो, ब्रेदलो ना पढ़ते हो, बुरा बुरा सबको कहे, बुरा ना दिसे कोई, जो घट शोधूं आपना, आंसू बुरा न कर। क्या हकीकत में ये भाव आता है? हकीकत में ये भाव नहीं आता। उस समय तो यही होता है कि सबसे अच्छा मैं और सबसे बुरा सामने वाला। लेकिन ये उंगली ये भी हमें बताती है कि अगर आपको
एक गुना बुरा कहते हो, किसी का एक दोष आप बताते हो, इंगित इशारे से करते हो, तो 3 अपने पर भी दृष्टिपात कर लेनी चाहिए, या आप 3 गुने बुरे हो सकते हैं। जरा अपने घट को शोध के देखो, अपने अंतर मन में झांक कर तो देखो कि अपने पाप भी तो हैं। तो भगवान ने कहा है कि सबसे बढ़िया मार्ग है, आत्मा को हल्का करने का मार्ग है कि व्यक्ति इतना विवेकवान हो जाए, इतना बुद्धिमान हो जाए कि उसको अपने दोष जो हैं वो दिखाई देने लग जाए, अपने पाप जो हैं उसको स्वीकार करने का हौसला उसके भीतर जागृत हो जाए, और उसके प्रति उसके मन में पश्चाताप का भाव भी आ जाए, तो तब ये आत्मा शुद्ध हो जाए।